हेलो स्टूडेंट, आज हम विलियन की चर्चा करेंगे। विलियन क्या होता है? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है और मिक्सचर कैसा? होमोजेनियस मिक्सचर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अर्थात द मिक्सचर ऑफ The homogeneous mixture of two or more than two component is known as solution। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को पानी से भर दिया और इसके अंदर हमने कुछ नमक डाल दिया या कुछ सॉल्ट डाल दिया, तो ये नमक क्या होता है कि अच्छे से डिजोल्व हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विलियन। इसे हम क्या बोलेंगे? विलियन। इसके साथ एक टर्म और, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम। विलियन के अंदर एक होता है विले सामान्यतः कम मात्रा में होता है, सामान्यतः कम मात्रा में, लेस अमाउंट। किसमें होगा? लेस अमाउंट। ठीक है, और विलायक सामान्यतः अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। और विलियन क्या होगा? विलेय प्लस विलायक। तो विलियन क्या होगा? विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, इसको बोलेंगे हम विलियन। ठीक है, तो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। ये 12th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो 12th क्लास में बाइनरी सॉल्यूशन चलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में ये तीन टर्म आती हैं, विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो विलेय किसको बोलेंगे? जो सामान्यतः अपेक्षाकृत जिसका अमाउंट कम होता है। जैसे यहाँ पर नमक की क्वांटिटी कम है, जैसे सपोज 10 ग्राम नमक डाला और ये जो पानी है इसके अंदर 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम पानी, तो ये तो क्या हो गया? विलेय। नमक तो क्या हो गया? विलेय। और ये पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। और दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो इसको बोलेंगे हम विलियन। ठीक है, तो ये कुछ था डेफिनेशन कि विलियन क्या होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि विलियन, हाँ एक चीज का और ध्यान रखना कि विलियन के केस में जो भी कंपोनेंट मिलते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज। ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। सपोज जैसे ये कोई कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, तो इन दोनों को जब हम किसी जैसे एक पात्र के अंदर, एक किसी कंटेनर के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो उस दौरान जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ही अच्छे से विलय होंगे, अन्यथा ये नहीं होंगे। जनरली पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही मिक्स होते हैं, पोलर सॉल्यूट में ही मिक्स होते हैं, पोलर सॉल्यूट में ही मिक्स होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में ही मिक्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट में ही मिक्स होते हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर मिक्स नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के केस में हम चर्चा करते हैं पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम में लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? सपोज ये अपना कोई 100 ml का सॉल्यूशन है, ये 100 ml हमने विलियन बनाया, ये है 100। हम मास परसेंटेज की चर्चा करते हैं। तो सपोज ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम हमने लिया विलियन, अर्थात सॉल्यूशन। 100 ग्राम हमने लिया सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर
जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उसका मास परसेंटेज कहलाता है। जैसे अगर इसके अंदर 10 ग्राम जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, जैसे 10 ग्राम इसके अंदर नमक प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 10% NaCl, क्या हो जाएगा 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, ये कहलाते हैं मास परसेंटेज। और इसका ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई बीकर है और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, ये टोटल सॉल्यूशन है अपना 200 ग्राम, कितना है 200 ग्राम, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 10 ग्राम जैसे नमक डाल दिया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इस नमक का परसेंटेज कितना होगा इस सॉल्यूशन में, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अपना कितना, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है नमक, क्वांटिटी का महीना, तो सॉल्यूट कौन है नमक, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है 200 ग्राम, 200 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपना आ गया 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 200 ग्राम विलयन के अंदर 10 ग्राम नमक घुला हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 5%। इस तरीके से निकलता है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के केस में हमें ध्यान देना है कि विलयन कितना है, सॉल्यूशन कितना है, उस सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, ना कि सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट दे रखा है तो हम उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए 20 ग्राम शुगर डिजोल्व इन और ये आ जाए अपना 150 ग्राम वाटर, 150 ग्राम वाटर। तो अब कैलकुलेट करना है इस शुगर का मास परसेंटेज कितना होगा। तो इसमें देखो 150 ग्राम वाटर है, 150 ग्राम वाटर है, इसका मतलब ये क्या हुआ सॉल्वेंट, ये क्या हुआ सॉल्वेंट, और फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूट तो ये है, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, सॉल्यूटिव मिल गया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। तो सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट तो कितना है 20 ग्राम प्लस ये कितना है 150 ग्राम, तो ये टोटल हुआ 170 ग्राम। तो अब इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा, इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है 20 ग्राम, 20 अपॉन ये हो गया 170 ग्राम इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको हम सोल्व कर लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 70, तो ये अपना आ गया 30 कितना बचा 13.130 17 इसके आसपास ही आता है। ठीक है, तो ऐसे निकलता है मास परसेंट। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंट भी सेम है, यहाँ पर दोनों का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका मास दिया हुआ होता है, और वॉल्यूम परसेंटेज के केस में वॉल्यूम आएगा ml के अंदर। सेम फॉर्मूला यहीं की यहीं, इसको हम चेंज करते हैं, यहीं की यहीं यहाँ पर आ जाएगा अपना वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो यहां पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 100 ग्राम विलियन में विलेय की घुली हुई मात्रा ml में वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। सॉरी, 100 ml सॉल्यूशन में विलेय की ml में घुली हुई मात्रा वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। दैट मीन्स the volume of solute dissolved in 100 ml of solution is known as volume percentage। Suppose हमने ये कोई 100 ग्राम जो 100 ml का कंटेनर ले लिया, इसके अंदर 100 ml में क्या क्या मिक्स है, इसके अंदर वाटर भी मिक्स है और इसके अंदर एल्कोहल मिक्स है। तो एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है और ये कितना है 100 ml, ये कितना है 100 ml। तो यदि इसके अंदर जैसे 10 ml कौन है, 10 ml कौन है एल्कोहल, 10 ml कौन है एल्कोहल, तो ये हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। इसका मतलब इसके अंदर 10 ml तो कौन है एल्कोहल और 90 ml कौन है वाटर, तभी तो बनेगा 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 10%। जैसे हम कुछ सॉल्व करते हैं, अपना एग्जांपल है, जैसे 200 ml एल्कोहल, 200 ml है एल्कोहल को घुला हुआ है 200 ml वाटर में, 200 ml वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, तो हमें इस एल्कोहल का स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ अपना फॉर्मूला है वॉल्यूम, यहाँ पर देखो दोनों का अमाउंट लगभग सेम है, तो जिसका भी स्ट्रेंथ निकालना है, जैसे हमें स्ट्रेंथ निकालना है एल्कोहल का, तो उसी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया अपना कितना 100%। सॉरी यहां पर 200 ml वाटर है, 200 ml ये क्या है सोलवेंट, ये क्या है सोलवेंट और ये क्या है सोल्यूट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 और 200 400, 200 प्लस 200 ये हो गया 400। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले लगा देंगे, स्ट्रेंथ किसका है एल्कोहल का, कितना हुआ 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये आ गया 50%। कितना आ गया 50%। ठीक है, हमने यहाँ पर ये है सॉल्वेंट अपना, ये है सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन 400 ml हो जाएगा। नेक्स्ट एक और करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 20 ml एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और ये 20 ml एसिटिक एसिड घुला हुआ है 8 ज्यादा हो गया 180 ml वाटर में, 180 ml वाटर में। तो देखो ये तो क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट और ये क्या है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 प्लस 180, ये हो गया अपना 200 ml। ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहलाता है सॉल्यूशन। तो वही अपना फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है एसिटिक एसिड, कितना दे रखा है 20 ml अपॉन 200 ml इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आ गया अपना 10%। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ होता है और जो सॉल्यूट है वो उसका मास दिया हुआ होता है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है सॉल्यूट का तो मास होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, और सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन में क्या होता है वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 50 ग्राम जो अपना सोडियम क्लोराइड है
वो घुला हुआ है किसमें, 300 ml सॉल्यूशन ये बनाता है। ये 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड 300 ml सॉल्यूशन बनाता है पानी में घुल करके। तो इसका स्ट्रेंथ मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 3 और ये आ गया 16.3 इसके आसपास आ गई है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम एक टर्म की चर्चा करते हैं जो नेक्स्ट अपना आएगा, वो है मोलरिटी। वो क्या है, मोलरिटी। देखो मोलरिटी क्या होता है, इसको समझो। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolve in 1 liter of solution is known as molarity। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई 1 लीटर का कंटेनर है, कितने लीटर का है, 1 लीटर का है, और इस 1 लीटर में हमने पानी भर दिया और इसी के अंदर सपोज हमने 1 मोल कोई सॉल्यूट डाल दिया, 1 मोल कोई भी सॉल्यूट डाल दिया। तो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और जो भी सॉल्वेंट होगा, दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होना चाहिए। इसके लिए शर्त है, तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा 1 लीटर। तो अगर ये 1 लीटर है कंप्लीट और इस 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है, तो इसकी मोलरिटी होगी 1 m या 1 मोल पर लीटर। इसकी मोलरिटी क्या होगी, 1 m या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। मोलरिटी is equal to moles number of solute upon volume of solution, ये होना चाहिए लीटर में। अगर हम मोल्स दिया हुआ नहीं होता ज्यादातर क्वेश्चन में, तो वहां पर अमाउंट दिया होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये अगर ml में दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होना चाहिए ml में। किस में होना चाहिए, ml में। ये इसका डेफिनेशन है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुल करके 200 ml सॉल्यूशन बनाता है। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ये कितना दिया हुआ है 58.5 ग्राम अपॉन सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 होता है और इसका 35.5 ग्राम होता है, ओवरऑल होता है ये 58.5 ग्राम। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 58.5 से इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml, यहाँ पर आ जाएगा 200 ml। इसको कैंसिल कर देंगे, 1 आ गया और ये आ गया 5 मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। देखो यहाँ पर इसका
यूनिट क्या होगा, मोल। इसका यूनिट क्या होगा, मोल अपॉन, और इसका यूनिट क्या होता है, लीटर। तो इसलिए मोलरिटी का यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर। तो ये होता है एक। अब हम बात करते हैं मोलरिटी के बाद मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, इसको समझो। मोलैलिटी, इसमें क्या होता है कि यदि कोई विलियन सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस सॉल्यूशन के अंदर 1 केजी सॉल्वेंट है, 1 केजी क्या है, सॉल्वेंट है, और इस 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जितना मोल, जैसे 2 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है, तो इसका मोलैलिटी हो जाएगा 2 मोल पर केजी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, 2 मोल पर केजी, और इसको स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन समझ। देखो मोलैलिटी और इसमें क्या अंतर होता है, उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के घुले हुए मोल्स की संख्या मोलैलिटी कहलाती है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू मास, पहले वो लिखते हैं डायरेक्ट, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, ये केजी में होना चाहिए, ये अंतर उसमें। इसमें मोलैरिटी के केस में यहाँ पर आ रहा था विलियन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है और उसका वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये गिवन मास होता है जो क्वेश्चन में देता है, अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। इसको हम चेंज कर देंगे ग्राम में, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, ये आ जाएगा ग्राम के अंदर। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl, ये 300 ग्राम H2O वाटर में घुला हुआ है, डिजोल्व है। ठीक है, ये डिजोल्व है। दोबारा से सुनो, 73 ग्राम HCl 300 ग्राम H2 में घुला हुआ है। तो यहाँ पर देखो H2 तो क्या है, सोलवेंट, H2O क्या है, सोलवेंट, और ये क्या है, सोल्यूट। क्यों है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इसका कितना दे रखा है, 73। अब ये बोल रहा है HCl मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो HCl है, और HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, प्लस इसका होता है 35.5 ग्राम, ओवरऑल होता है 36.5 ग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 36.5 इंटू, ये हो जाएगा अपना 1000 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 300 ग्राम। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये इससे कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो गया अपना 20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा ना 6.66, और 6 लिख देते हैं, मोल पर केजी। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। ठीक है, तो ये हुआ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में बस इतना सा अंतर है। मोलैरिटी में यहाँ पर आता है अपना जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है लीटर में, और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास आता है केजी में। अब आता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे ये कोई सॉल्यूशन है,
और इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में वही दो कंपोनेंट मिक्स हैं, कंपोनेंट सपोज ए प्लस कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिक्स हैं। अब कंपोनेंट ए का जो मोल होगा वो मैं इसको डिनोट करता हूँ एन ए से, और कंपोनेंट बी का जो मोल होगा उसको डिनोट करता हूँ मैं एन बी से। ठीक है, तो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है और उसके अंदर दो कंपोनेंट मिक्स हैं, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट ए का एन ए मोल मिक्स है और कंपोनेंट बी का एन बी मोल मिक्स है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो ईच कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इसको ना काई से या एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इसको किससे डिनोट करेंगे, कंपोनेंट ए को इसको एक्स ए से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा मोल्स, इसका मोल्स एन ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का मोल्स लेना है एन ए अपॉन, और इसको डिवाइड करना है दोनों के मोल के सम से, तो एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन जैसे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम एन ए कंपोनेंट का मोल लेंगे अपॉन उसमें भाग देंगे जो बच गए कंपोनेंट दो ही तो हैं, एन ए और एन दोनों के कंपोनेंट का मोल का नंबर का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस राशि है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो इसको हम एक्स बी से डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट बी का हो जाएगा। अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। ये हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर इससे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एन ए आएगा, और यहाँ पर फाइनली इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बी आ जाएगा। इसका मतलब एन बी आ जाएगा, और एन ए बी बोथ आर सेम, इसका मतलब 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, तो इस आधार पर हम प्रत्येक ईच की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जैसे हमें केवल एक का मोल फ्रैक्शन का पता है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। तो एक का अगर दिया हुआ है तो दूसरे का निकालेंगे तो इस 1 में से उसकी वैल्यू को निकाल देंगे, लिखा आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसके, ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, और जो भी आपकी क्वेरीज है, जैसे कुछ आपको लगे वो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड 11th 12th BSc MSc जहाँ तक भी जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट में डाल दो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन मैंने ना डायरेक्ट मोल नंबर नहीं देता, जैसे वही अपना सॉल्यूशन। और अपना सवाल ये है कि इसके अंदर 120 ग्राम एसिटिक एसिड है, 120 ग्राम क्या है, एसिटिक एसिड है, और 1 कम हो गया थोड़ा सा, 360 ग्राम वाटर है। क्या है इसके अंदर, 120 ग्राम तो एसिटिक एसिड है और 360 ग्राम वाटर है, दोनों मिक्स है इसके अंदर पड़े हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोल एन एसिटिक एसिड अपॉन एन
एसिटिक एसिटिक प्लस NH2, ये हो जाएगा। मतलब एसिटिक एसिड का मोल अपॉन एसिटिक एसिड का मोल प्लस वाटर का मोल। अब हम पहले इसका मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का मोल कितना आएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का मोल, जब भी हम किसी का भी मोल कैलकुलेट करते हैं तो जो गिवन मास होता है, ये गिवन मास है, इस गिवन मास को हम इसी के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन मास कितना है 120 अपॉन, ये सब मोल कॉन्सेप्ट में आता है 120 अपॉन, और इसका मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम। देखो कैसे निकलेगा, 12 ग्राम कार्बन का प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 ग्राम हो गया, प्लस 12 ग्राम कितना हो गया कार्बन का, प्लस 16 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन का, 3 ग्राम तीनों हाइड्रोजन का, 12 ग्राम इस कार्बन का, और 16 ग्राम दोनों जो ऑक्सीजन इनका, और 1 ग्राम हाइड्रोजन का, इसका सम करेंगे तो ये आता है अपना 60 ग्राम। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 2 मोल। इसका मतलब एसिटिक एसिड का कितने मोल है, 2 मोल प्रेजेंट है। वाटर के कितने होंगे, देखो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होगा 2 ग्राम दोनों हाइड्रोजन के प्लस 16, ये हो गया टोटल 18 ग्राम। कितना हो गया 18 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम दोनों हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हुआ 2 ग्राम, प्लस 16 ग्राम किसका हुआ ऑक्सीजन का हुआ, टोटल कितना हुआ 18 ग्राम। तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना हुआ 18 ग्राम। तो गिवन वेट कितना है 360 डिवाइडेड बाय 18, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये